दोस्तों, WWE रॉ के शुरू होते ही आज वो भाषद माची है जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। शो की शुरुआत होती है पिछले हफ्ते के उस फुटेज से जहां जाकोब फटू ने रोमन रेंस और पूरी यूसोस को पीटा था। लेकिन आज बदला लेने के लिए पार्किंग एरिया में एक काली गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से उतारता है हमारा ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। जनरल मैनेजर एडम पियर्स तुरंत रोमैन के पास आते हैं और उन्हें रोकते हैं, पर रोमन रेंस उन्हें एकदम साइड करते हैं और गुस्से में सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, इतना बताओ वो कहा है, मुझे आज उसे ठोकना है। रोमन तो बैकस्टेज यूज दूध रहे थे, पर शतिर जाकोब फटू सीधा रिंग में घुस जाता है। माइक पकड़कर जाकोब बोलता है, रोमन, वहां क्या दूध रहा है? दम है तो रिंग में आ। लेकिन रोमन के आने से पहले एंट्री स्टेज पर धांसू एंट्री होती है जीमी उसो और जेई उसो की। जेई के हाथ में स्टील चेयर होती है और जीमी के हाथ में माइक। जीमी रिंग में जाकर जाकोब को समझते हैं कि तू तो बोलता था ये सब तू फैमिली के लिए कर रहा है। जब तू रोमन से मैच हार गया तो अब तेरा फर्ज बनता है कि तू ओटीसी को एक्नॉलेज करे। अगर अभी भी हमला बंद नहीं किया तो रोमन तुझे फैमिली से क्या, पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई से ही लात मारकर निकल फेंकेगा। जीमी जैब बात कर रहा होता है, तभी जेई उसो गुस्सा के मारे स्टील चेयर लेकर इधर उधर घूम रहे होते हैं और जाकोब फटू तो एकदम जानवर बन चुका है। जीमी की बातें सुनकर उसे होश आने के बाजाय और गुस्सा आ जाता है। वो बिना सोचे समझे सीधा जेई उसो पर एक गद्दार पंच मार देता है। अपने भाई को बचाने के लिए जीमी उसो तुरंत पीछे से आकर जाकोब के ऊपर वॉर करते हैं और उसे दबोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाकोब पर कोई असर नहीं होता। वो पलटकर जीमी उसो पर अटैक कर देता है और अपना वो नया खतरनाक गर्दन पकड़ने वाला चोक होल्ड मूव लगा देता है। जेई उसो पीछे से आकर एक चेयर शॉट मारते हैं, पर जाकोब को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो पलटकर वही गर्दन पकड़ने वाला मूव जेई पर भी लगा देता है और उन्हें जमीन पर पाठक कर लगातार अटैक करता है। जीमी रिंग से नीचे गिर जाते हैं और तभी पूरे अरीना में गूंजता है ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का म्यूजिक। इतनी तबाही के बाद भी रोमन की आंखों में रत्ती भर दार नहीं था। वो सीधा रिंग में आते हैं और जाकोब के साथ आमने सामने खड़े होकर पंचस की बरसात कर देते हैं। रोमन बिना डर पंच पर पंच लगाते हैं। उधर से जाकोब भी पंच मारता है। रोमन एक तगड़ा पंच मारने के बाद पीछे हटकर एक सॉलिड किक जड़ते हैं। रोमन जैसे ही सुपरमैन पंच मरने जाते हैं, जाकोब उनका गला पकड़ लेता है, लेकिन तभी जेई उसो आकार जाकोब को एक के बाद एक दो सुपर किक मारते हैं, जिसे जाकोब लड़खड़कर रोमन को छोड़ देता है। जेई उसो तुरंत पीछे हटकर एक गद्दार स्पीयर जद देते हैं और जाकोब रिंग में गिर जाता है। इतने में टॉप रो पर खड़े जीमी उसो हवा में उड़ते हुए सीधा जाकोब पर अपना आइकॉनिक उसो स्प्लैश दे मारते हैं। अब जाकोब की हालत बुरी तरह खराब हो चुकी थी। जेई और जीमी आगे बढ़ते हैं और जाकोब के दोनों हाथ पीछे से फंसा देते हैं, जैसे रोमन को बोल रहे हो कि लो भाई, हमने अपना काम कर दिया, अब आप इसका हिसाब करो। रोमन दौड़ कर आते हैं और एक बवाल सुपरमैन पंच मारते हैं। ये कॉम्बो 2 से 3 बार रिपीट होता है। उसके बाद जेई जाकोब को पुश करते हैं और सामने से रोमन रेंस हवा को चियर्ट हुए ऐसा खतरनाक स्पेयर मारते हैं कि जाकोब अब उठने की हालत में नहीं बचा। रोमन और जेई जैबरिंग छोड़कर जाने लगते हैं। तभी जमीन पर पड़ा जाकोब माइक उठता है और रोमन को एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच के लिए चैलेंज कर देता है। रोमन रेंस पीछे मुड़ते हैं, एडम पियर्स से माइक छीनते हैं और सिर्फ एक शब्द बोलते हैं, चैलेंज एक्सेप्टेड। दोस्तों, मेरा पर्सनल डिसीजन ये कहता है कि ये महायुद्ध अब सीधा क्लैश इन इटली के बेट स्टेज पर होगा। आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा? कमेंट में बताओ और हमारा यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।